आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में, क्रैश कोर्स रफ्तार बैच बहुपद चैप्टर का नाम है ना। इसमें जो हम क्वेश्चन आंसर खुद से लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे और उसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलेंगे, है ना। इसको पढ़ने के बाद जो है बहुपद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और बहुपद से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में, है ना, आप उन सभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, है ना। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को जो है अंत तक देखना है ना, कहीं भी स्किप नहीं करना है। चलो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इधर ध्यान दो, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद है ना, बहुपद है। ठीक है, बहुपद है और बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है ना। यहाँ पर जो है हम एक क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे, है ना, बाकी बात इसकी क्वेश्चन देते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? व्यापक रूप कहलाएगा, है ना। बहुपद का क्या कहलाएगा बाबू? व्यापक रूप कहलाएगा, है ना। रूप, ये व्यापक रूप है और इस पे जो हम क्वेश्चन दें तो इस पे दे सकते हैं क्वेश्चन, क्या दे सकते हैं? जैसे -4x स्क्वायर, है ना, प्लस 5x प्लस 6, है ना, इक्वल टू 0 में बताइए ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा और सी का मान क्या होगा। चलिए ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। देखो ए के सामने कौन आ रहा है? -4, तो ए का जो मान होगा वो -4 होगा, है ना। यहाँ पर जो बी का मान है, बी का मान क्या है? बी का मान क्या है? 5 है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं 5, क्या दे देते हैं? 5। और यहाँ पर जो सी का मान है, सी का मान कितना दे रखा है? हमें 6 दे रखा है, 6 दे रखा है। चलो ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ए बी और सी का मान पूछे जा सकते हैं। और ए और बी और सी का मान यदि आपको समझ में आता है ये बात, तो आप जो है कई इसके आधार पर कई क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। कभी कभी आ जाता है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना, तो यहाँ पर बच्चा जैसे कंफ्यूज हो जाता है कि ए का मान क्या होगा? ए का मान ए होगा, है ना। ए का मान क्या होगा? ए होगा, लेकिन बी का जो मान होगा, बी का मान क्या होगा बाबू? सी होगा, है ना। बी का मान क्या होगा? सी होगा और जो है सी का मान क्या होगा? तो सी का मान यहाँ पर डी होगा, है ना। मतलब कहने का अर्थ है कि ए का मान कौन है? ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए का मान क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी का मान क्या है? बी का जो मान है एक्स का गुणांक है, मतलब एक्स के साथ जो गुणा में होंगे। और सी का मान क्या है? तो अचर पद है, मतलब जो संख्या के रूप में है वो क्या कहलाएगा? सी कहलाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से दे देगा कि सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस है ना ए। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान क्या है बाबू? ए का मान बिल्कुल सी है। चलो ठीक है, यहाँ पर बी का मान क्या है? तो बिल्कुल डी है ना। बी का मान क्या है? डी है। चलो ठीक है, और यहाँ पर सी का जो मान है, यहाँ पर सी का जो मान है वो कितना है? ए है। चलो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना, व्यापक रूप से थोड़ा सा हटते हैं। तो थोड़ा सा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेसिक रूप में कि बहुपद की पहचान करें, है ना। बहुपद की पहचान करें कि निम्न में से कौन बहुपद है ना। तो बहुपद की पहचानने का जो नियम है वो कुछ इस प्रकार से है। मान लेते हैं कोई एक बहुपद है, क्या बहुपद है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। तो बहुपद का क्या हो गया? ये बहुपद का हो गया व्यापक रूप हो गया। कैसा रूप हो गया? व्यापक रूप हो गया, है ना, व्यापक रूप हो गया, है ना, व्यापक रूप हो गया। और कहता है जो बहुपद का घात होगा वो बहुपद का घात कितना होना चाहिए? बहुपद का घात क्या होना चाहिए? तो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ना कि ऋणात्मक और भिन्नात्मक होना चाहिए। मतलब ऋणात्मक मतलब यदि ऊपर में चर का जो घात है वो माइनस में हो गया तो भी गलत है और बटे में हो गया तो भी गलत है ना। तो यहाँ पर जो है बाबू ये तो व्यापक रूप हो गया। यहाँ पर ए बी और सी, है ना, ए, है ना, ये बहुपद यहाँ लिख देते हैं, बहुपद का घात, बहुपद का घात, है ना। ए कॉमा बी कॉमा सी, ए और बी और सी क्या होंगे? वास्तविक संख्या होंगे। क्या होंगे? वास्तविक संख्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट बताते हुए भी थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, जिससे क्या है? वास्तविक संख्या होंगे, मतलब परिमेय अपरिमेय हो सकते हैं ये भी, लेकिन चर का घात परिमेय अपरिमेय नहीं हो सकता है ना। परिमेय नहीं हो सकता है, ना ही अपरिमेय हो सकता है ना। वो क्या हो सकता है? धनात्मक पूर्णांक हो सकता है और धनात्मक पूर्णांक कभी कभी परिमेय हो जाते हैं। चलो ठीक है, तो मतलब यहाँ प्लस में होना चाहिए, ठीक है, बटे में नहीं होना चाहिए, बस याद रखना। ठीक है, चलो और यहाँ पे कहता है कि ए और कॉमा बी, है ना, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए और बी 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो फिर बहुपद बचेगा क्या? कहाँ? तो ए और बी नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो इस पे जो है प्रश्न आधारित होंगे, बनेंगे प्रश्न। क्या बनेंगे? कि बहुपद की पहचान करें। क्या करें? बहुपद की पहचान करें, है ना। प्रश्न बनेगा बहुपद की पहचान करें,
है ना, बहुपद की पहचान करें। ठीक है, प्रश्न ये बनेगा कि बहुपद की पहचान करें, है ना, बहुपद बहुपद की पहचान करें, है ना, बहुपद की पहचान करें। ठीक है, तो बहुपद की पहचान करें, जैसे रह जाएगा 4x² प्लस 5x प्लस 6। तो ये तो बहुपद है, क्यों? क्योंकि इसका जो घात है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? धनात्मक है, मतलब प्लस वाला है पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक है। तो ये क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे, है ना, क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे, क्योंकि चर का जो घात है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। चलो ठीक, इसी प्रकार से रह जाएगा क्वेश्चन की -4x⁴ है ना प्लस 7x -5 है ना इक्वल टू 0। तो ये बहुपद नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे बहुपद? तो इसके पीछे का कारण है कि इसका जो घात है वो क्या है बाबू? भिन्नात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? भिन्नात्मक पूर्णांक है, मतलब बटे में है। किसमें है? बटे में है। चलो ठीक है, तो ये भिन्नात्मक पूर्णांक है। क्या है? भिन्नात्मक पूर्णांक, भिन्नात्मक पूर्णांक है, भिन्नात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? भिन्नात्मक पूर्णांक है। और ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। चलो ठीक है, जिसका रिवीजन हो रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न दे देंगे, जैसे दे देंगे √3 है ना x² प्लस 5x प्लस 6 है ना। तो सोचेगा कोई बच्चा देखेगा ये अंडर रूट है, चलो ये बहुपद नहीं है। अंडर रूट जो होता है बहुपद नहीं होता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है? ए है, और ए जो है, ए क्या बताए थे? ABC है ना, वास्तविक संख्या हो सकते हैं, लेकिन चर जो है वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। चर अंडर रूट, अरे x में तुमको नजर आता है अंडर रूट x, तो इसका अर्थ हुआ x⁴1/2, क्योंकि करने में 2 छिपे होते हैं। और जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। जब कोई बटे में होता है तो करनी 2 में चला जाता है। देखो जब कोई बटे में है तो ये 2 जो है व्युत्क्रम होकर के इसमें चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, जब इस तरह से होगा तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और जब इस तरह से होगा तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। चलो ठीक है, तो याद रखना है। तो ये बहुपद है। ये क्या है बाबू? बहुपद है, बहुपद है ना। इसका औचित्य उत्तर देने के लिए कहेगा तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो है चर का घात क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। a तथा b तथा c क्या है? वास्तविक संख्या है। चलो ठीक है, इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है, a तथा b तथा c जो है वास्तविक संख्या है। ठीक, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो है रह जाएगा कि -2x² √3x +5 है ना। तो ये भी बहुपद है। इस अंडर रूट को नहीं बोल सकते हैं। देखो इस अंडर रूट को देख करके हम नहीं बोल सकते हैं कि क्या है, बहुपद नहीं है। बहुपद है, a b और ये c कुछ भी हो सकते हैं, परिमेय अपरिमेय कुछ भी, है ना। यहां तुमको देखना, घात को देखना है, घात को देखना। 2 घात, 1 घात, कितना घात? 0 घात। तो यहाँ पर घात क्या है बाबू? धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बहुपद कहलाएंगे, अन्यथा बहुपद नहीं कहलाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। चलो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो आगे प्रश्न क्या बन सकता है। तो ये तो हो गया बहुपद की पहचान। उसके बाद क्या है? उसके बाद तुमसे पूछ सकता है कि बहुपद का घात बताएं, है ना। किसका घात बताएं? बहुपद का घात, है ना। बहुपद का घात कि ये घाती बहुपद है कि द्विघाती बहुपद है ना। बहुपद, है ना, बहुपद का घात ज्ञात करें, है ना। घात ज्ञात करें, है ना। तो बहुपद का घात किसे कहते हैं? तो बहुपद का अधिकतम जो घात होता है वही क्या कहलाता है? बहुपद का घात कहलाता है। जैसे हम क्वेश्चन देते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 देते हैं, -5x² है ना प्लस 3x³ प्लस क्या है 4। अब बताइए ये कितनी घाती बहुपद है ना। एक घाती बहुपद है, ये द्विघाती बहुपद है, ये त्रिघाती बहुपद है ना। बताओ, एक घाती बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विघाती बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, और त्रिघाती बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात तो 2 नहीं है, 3 है। कितना है बाबू? 3 है। और यहाँ पर अधिकतम घात कितना है? 0 है ना। तो सबसे अधिक कौन हुआ? 3 हुआ। तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद, है ना। त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 2 दे देते हैं, जैसे -2x² है ना प्लस 5x³ है ना -4x⁴ है कि नहीं, अरे -6x⁴ है ना। तो क्या हो जाएगा? चतुर्थ घाती बहुपद, है ना। चतुर्थ घाती बहुपद, है ना। चतुर्थ घाती बहुपद है ना। इसका अधिकतम घात कितना है? तो 4 है। अधिकतम घात कितना है? 4 है। चलो ठीक है, उसी प्रकार से हम दे देंगे
उसी प्रकार से दे देंगे -5x² है ना प्लस 6 है ना। तो ये कितना घाती बहुपद है बताओ, द्विघाती बहुपद है। कितना घाती है? द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। चलो ठीक है, द्विघाती। और हम इसी प्रकार से दे देंगे प्रश्न, क्या दे देंगे कि 2x + 3। बताइए कि कितना घाती बहुपद है? तो इसका अधिकतम घात कुछ नहीं है, तो क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है, किसी भी संख्या के पर पावर कितना होता है? 1 होता है। नीचे में क्या होता है? 1 होता है। गुना के रूप में क्या होता है? 1 होता है। भाग के रूप में क्या होता है? 1 होता है। तो ये घात के रूप में 1 है, तो क्या कहलाएगा? एक घाती बहुपद। क्या कहलाएगा? एक घाती बहुपद कहलाएगा, एक घाती बहुपद कहलाएगा। और एक घाती बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। चलो ठीक है, क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं, ध्यान रखना। चलो आगे जो है ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो है तुमसे ये पूछ सकता है कि बताएं कि दिए गए बहुपद के कितने शून्यक संभव है ना। प्रश्न इस प्रकार से हो सकते हैं कि दिए गए बहुपद के कितने शून्यक संभव है ना। दिए गए बहुपद के कितने शून्यक संभव है ना। कुछ इस प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं, दिए गए बहुपद के कितने शून्यक संभव है ना। मतलब शून्यक बताना है। तो बताओ, बहुपद का जितना घात होता है उतना ही क्या होता है? शून्यक होता है। जैसे किसी बहुपद के 2 घात हैं, अधिकतम घात कितने हैं? 2 हैं, तो उसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि दिए गए बहुपद है ना, दिए गए बहुपद है ना, दिए गए बहुपद, बहुपद का शून्यक का कितना शून्यक संभव है? कितना शून्यक संभव है? सिर्फ बताना उसकी संख्या है, शून्यक संभव है, संभव है। चलो ठीक है, तो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देते हुए चलते हैं। बहुपद का वैकल्पिक रूप क्या होता है बाबू? तो ax² है ना, क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस क्या होता है बाबू? c = 0 होता है ना। घाती बहुपद की बात करें तो क्या होता है बाबू? ax प्लस b होता है, बराबर क्या होता है? 0 होता है। त्रिघाती बहुपद की बात करें तो ax³ प्लस bx² है ना प्लस cx प्लस क्या होता है बाबू? d होता है, = 0 होता है। बताओ इसका अधिकतम घात कितना है? 1 है, तो इसके कितने शून्यक होंगे? बताओ, 1 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 1 शून्यक होंगे, है ना। कौन होगा बाबू? तो अल्फा होगा। चलो, इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, 2, तो इसके कितने शून्यक होंगे? बताओ, 2 शून्यक, 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। कौन कौन होंगे? एक अल्फा होंगे, एक क्या होंगे? बीटा होंगे। चलो ठीक है, इसके कितने शून्यक हैं बाबू? 3 शून्यक है। तो इसके घात कितने हैं? 3 है, 3 घात है, तो कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे, है ना। 3 शून्यक, 3 शून्यक होंगे। और 3 शून्यक होंगे कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा होंगे। अल्फा, बीटा और क्या होंगे? गामा होंगे। तो इस पे जो है प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि बताइए कि निम्न बहुपद के है ना, निम्न बहुपद के कितना घात अति कितना शून्यक संभव है। जैसे यहाँ पर प्रश्न दे दिया बाबू कि 3x + 5 है ना, 3x + 5 का शून्यक बताना है ना, 3x + 5 का शून्यक बताना है। तो इसके कितने शून्यक होंगे बताओ संभव? इसका अधिकतम घात कितना है बाबू? 1 है, तो इसके 1 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 1 शून्यक, 1 शून्यक, है ना। कितना शून्यक? 1 शून्यक। इसी प्रकार से दे देगा प्रश्न कि -5x² 3 -5x³ प्लस 4x² है ना प्लस 5 = 0 है ना। तो बताओ इसके कितने शून्यक होंगे? तो तुमको कुछ भी नहीं देखना है, ना ए देखना, ना बी देखना, ना सी देखना है। तुमको देखना है कि चर का अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो उतना ही शून्यक होगा। कितना शून्यक है बाबू? 3 शून्यक संभव होंगे। कितने शून्यक संभव होंगे? 3 शून्यक संभव होंगे। चलो ठीक है, उसी प्रकार से प्रश्न पूछ देगा कि बताओ 6x⁴ है प्लस 5x³ है ना प्लस 2x² है प्लस क्या है? 5x है प्लस क्या? 6 है। इसके बताओ कितने शून्यक होंगे? तो इसके कितने शून्यक होंगे बाबू? 4 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक होंगे, है ना। 4 शून्यक होंगे। शून्यक किसे कहते हैं? तो चर का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे। चर का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे। ठीक उसी प्रकार से प्रश्न हो सकता है कि -7x² प्लस 5x है ना प्लस 3 है ना प्लस 3। ठीक है, तो इसके कितने शून्यक होंगे? ना तुमको 7 को देखना है, ना किसी को देखना है। क्या देखना है? चर का अधिकतम घात देखना है। कितना है वो? 2 है, तो यहाँ पर लिखना है 2 शून्यक, है ना। 2 शून्यक संभव है। कितने शून्यक संभव है? 2 शून्यक संभव है ना। 2 शून्यक इसके आ सकते हैं। शून्यक को हम क्या कहते हैं बाबू? मूल कहते हैं। शून्य को हम क्या कहते हैं? मूल भी कहते हैं। चलो ठीक है, तो इस प्रश्न को हम मिटा देते हैं। उसके बाद जो हम क्वेश्चन बनाते हैं, अगला क्वेश्चन जो है हम शून्य के ऊपर ही बना देते हैं, है ना। घात के ऊपर तो हम बना दिए हैं, अब शून्य के ऊपर बना देते हैं, है ना। और उसके बाद हम पद के ऊपर भी बना देंगे। ठीक है, पद के ऊपर भी बना देंगे और गुणांक के ऊपर भी बना देते हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा चलने का प्रयास करेंगे, है ना। गुणांक को हम छोड़ दिए हैं, है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, उसके बाद हम पहले गुणांक को ही कवर करते हैं। गुणांक को, है ना, गुणांक, है ना। गुणांक क्या है? तो गुणांक क्या कहलाएगा? जैसे देखो जो गुणा के रूप में है, जैसे देखो -2x² प्लस 3x
प्लस 5 इक्वल टू क्या है बाबू 0 है। अब हम तुमसे पूछ दिए बताओ x का गुणांक कौन है, यहाँ इस बहुपद में x का गुणांक तो x का गुणांक कौन है बताओ, x के साथ गुणा में कौन है बाबू, x के साथ गुणा में कौन है 3 है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, चलो यहाँ पर पूछ दिया माइनस 5x स्क्वायर है ना प्लस 6x है ना माइनस 7 मैं बताओ कि x स्क्वायर का गुणांक कौन है, x स्क्वायर का गुणांक कौन है बाबू, तो x स्क्वायर के गुणा के साथ कौन है बताओ, -5 है। क्या है -5, इधर ध्यान दो -5 है, कितना है -5 है। चलो ठीक है, उसी प्रकार से हो जाएगा कि 3x³ प्लस 5x है ना प्लस क्या जगह वो 7 में बताओ x³ का गुणांक कौन है, x³ का गुणांक कौन है बताओ, x³ का गुणांक कौन है बताओ, x³ के साथ गुणा में कौन है बाबू -3 है। चलो ठीक है -3 है। अब क्या है बाबू 5x³ है ना 5x² प्लस 5x³ है ना प्लस क्या है बाबू 7x है ना। तुम्हें पूछ देंगे कि x का गुणांक कौन है, x का गुणांक, तो x का गुणांक कौन है बाबू, x का गुणांक कौन होगा बताओ, x का गुणांक क्या है बाबू, यहाँ पर 7 है, x का गुणांक क्या है 7 है, x का गुणांक क्या है 7 है। चलो ठीक है, तो ये हो गया, इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। चलो गुणांक के ऊपर तो हो गया बाबू, पद के ऊपर है ना, पद के ऊपर पूछ देगा कि बताइए निम्न बहुपद है ना एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है ना। निम्न बहुपद में से बताइए कौन एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी है ना। ये काफी बेसिक है, हम क्लास 9 को भी कवर करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, ये काफी नीचे से है। ठीक, चलो जहां तक हम पहुंच पाते हैं है ना, क्योंकि आपको बेसिक नहीं समझ में आएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो प्रश्न रहेगा कि निम्न बहुपद में कौन है ना, कौन एक पदी है ना, द्विपदी और क्या है त्रिपदी है ना, त्रिपदी बहुपद है ना। निम्न में से कौन एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद है। तो एक पदी बहुपद कौन हो सकता है बाबू, जिसमें एक पद होंगे। एक पद का मतलब क्या है ax, तो ये क्या कहलाएगा एक पद है ना। चलो द्विपदी की हम बात करें तो बना जाएगा ax³ प्लस b है ना। ये घात को नहीं देखना, तुमको देखना है इसको 1 2 बस है ना। क्या कहलाएगा बाबू, द्विपदी है ना, द्विपदी बहुपद है ना। क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद। एक पदी हो गया, ये हो गया द्विपदी है ना। त्रिपदी की बात करें तो इसमें 3 पद दिखना चाहिए कम से कम है ना। घात को छू भी रहे, घात को छू रहे कुछ मतलब नहीं है उसे है ना। चलो ठीक है, तो कितना बाबू 1 2 3 है, तो क्या कहलाएगा त्रिपदी है ना, त्रिपदी बहुपद है ना, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। चलो ठीक है, जैसे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी है ना। चलो ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया है ना। अब इसमें प्रश्न बनेंगे, क्या प्रश्न बनेंगे, कुछ इस प्रकार से प्रश्न बनेगा कि बताएं निम्न बहुपद में कौन कौन एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी है। चलो ठीक है, जैसे रचना 3x³ - 5x + 7 है ना। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 3x³ है ना 2x³ + 5 है ना, 2x³ + 5। चलो ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन हो जाएगा -4x² है ना + 5x है ना + 5x। चलो ठीक है, 1 2 3 नहीं, और चौथा क्वेश्चन हो जाएगा -5x³ प्लस है ना 0। चलो ठीक है, ये हो गया। और क्या बाबू, पांचवा जो क्वेश्चन हो जाएगा कि -7x। चलो ठीक है, और छठा जो क्वेश्चन हो जाएगा, छठा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बाबू, छठा क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ चलो इतना ही रहने देते 5 क्वेश्चन। देखो एक पद, दो पद और कितना पद, 3 पद। तो क्या कहलाएगा बाबू, त्रिपदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। चलो ठीक है, त्रिपदी बहुपद, एक पद है ना, कितना पद, 2 पद। तो क्या कहलाएगा, द्विपदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाएगा है ना। क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और इसमें कितने पद हैं बताओ, एक पद और 2 पद है ना। तो क्या कहलाएंगे, द्विपदी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। चलो ठीक है, और इसमें कितने पद हैं, एक पद। और इसको पद समझने की कोशिश नहीं करना क्योंकि शून्य है, शून्य से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद है ना। क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद है ना, एक पदी। और ये कितना है, तो ये भी एक पदी बहुपद ही है। ये भी क्या है, एक पदी बहुपद है। चलो ठीक है, तो ये तो पद के आधार पर हो गया है ना। अब जो है हम शून्य के ऊपर है ना प्रश्न देते हैं है ना। ये काफी बेसिक है ना, ये काफी नीचे से है। जिसको जमीन तैयार नहीं करेगा कोई व्यक्ति तो उसके ऊपर सीढ़ी नहीं बना सकता है। ठीक उसी प्रकार से बेसिक अगर समझ में नहीं आता है तो उससे क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएगा, ना ऑब्जेक्टिव बन पाएगा। ठीक है, तो ये काफी बेसिक है। बेसिक से लेते हुए हम मतलब शून्य से शिखर तक हम पहुंचा रहे हैं है ना, शून्य से शिखर की ओर है ना। तो कहेगा निम्न बहुपद का शून्य ज्ञात करें, निम्न बहुपद का शून्य ज्ञात करें, निम्न बहुपद का
का क्या ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें, है ना, शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें। ठीक है, कुछ प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे, कुछ प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे कि निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात करें, है ना। तो शून्य किसे कहते हैं, तो चर का वो मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो हम मान लेंगे कि कोई है ऐसा व्यक्ति जो उस बहुपद को क्या कर रहा है, शून्य कर रहा है। कोई ऐसा मान है जो उस बहुपद को शून्य कर रहा है, तो हम बराबर में रख देंगे शून्य और हल करके x का मान ले आएंगे, तो पता चल जाएगा कि x का वही मान है जो पूरे बहुपद को शून्य करेगा। ठीक है, तो शून्य का है ना, शून्य का। चलो ठीक है, जैसे पूछ देगा कि बताइए इसका शून्य क्या होगा, 3x प्लस 5 का शून्य क्या होगा। ठीक, उसी प्रकार से पूछ देगा कि बताइए 2x माइनस है ना 2x है ना एक्स स्क्वायर माइनस 16 का शून्य क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 का शून्य क्या होगा। फिर पूछ देगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्य क्या होगा, है ना। ठीक है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछ देंगे। ठीक है, फिर पूछ देगा कि एक्स स्क्वायर माइनस है ना एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्य क्या होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्य क्या होगा। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि 2x स्क्वायर है ना 2x स्क्वायर है ना माइनस 10x और प्लस क्या है बाबू, प्लस हो जाएगा 12, है ना, इसका शून्य क्या होगा। चलो ठीक है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। चलो तो इसका शून्य हम निकालते हैं। सबसे पहले एक घाती बहुपद का शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक घाती बहुपद का शून्य निकालने के लिए हम करेंगे कि इसमें हम बराबर में शून्य धरेंगे, है ना। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 को हम सोल्व करते हैं। क्या होगा, 3x प्लस 5 है ना, तो इसका शून्य निकालने के लिए हम बराबर में 0 रखेंगे। हम मान लेंगे कि कोई आया और इसको क्या कर दिया, शून्य कर दिया, है ना। कोई आया, कौन आया, तो x का मान आया, कहाँ आया, तो आएगा, है ना। हम पहले ये मान लिए कि आया उसने शून्य कर दिया, बराबर में शून्य हम रख दिए। हम इसको मान लिए कि पूरे शून्य हो गया, कौन किया शून्य, तो x का मान किया। कहाँ गया x का मान, तो आएगा, है कि नहीं, लाएंगे। चलो प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में 3x माइनस कितना हो जाएगा 5, गुणा में तो दे जाएगा बाबू भागा में, तो क्या आ जाएगा। चलो x का मान कितना है बताओ, माइनस 5/3। अब देखो तुम देख लो, नहीं विश्वास है तो 3x प्लस 5 को ये शून्य कर देगा कौन, तो ये मान जो है ना यहाँ रख दो तुम एक बार, तो ये पूरे बहुपद क्या तुमको नजर आएगा, शून्य नजर आएगा। चलो ठीक है, 3x की जगह पर हम क्या रखना, -5/3 और प्लस क्या है बाबू 5, प्लस क्या रखना है 5 रखना, 3 से 3 खत्म, -5 प्लस 5 है ना, क्या हो जाएगा 0। काट देंगे तो कितना होगा बाबू 0, काट देंगे तो कितना होगा 0। चलो ठीक है, 0 हो गया ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है कुछ इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर है ना एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू क्या बाबू 0 है। अब माइनस में तो जाएगा तो प्लस में, है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाबू 16, है ना। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, अंडर रूट, क्या चलेगा अंडर रूट, और अंडर रूट से कोई चीज बाहर निकलता तो किस में होता है, प्लस में भी होता है माइनस में भी होता। इसके पीछे का कारण है हम बताते हैं, -4 और क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, एक हो जाएगा अल्फा, एक हो जाएगा बीटा। कितने घात हैं बाबू, 2 घात हैं, तो एक अल्फा एक बीटा है। इसके पीछे का कारण है कि यदि हम -4 का स्क्वायर करें तो भी हमें 16 प्राप्त होता है, और 4 का स्क्वायर करें तो भी हमें 16 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका जो है ना ये 2 व्यक्ति का वर्ग हो सकता है, एक -4 का वर्ग हो सकता है, एक 4 का वर्ग हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका 2 मान हो सकते हैं। ठीक है, तुम करके देखो, -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 आएगा, है ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसको कवर करते हैं, है ना, इसको कवर करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कुछ इस प्रकार से है। क्या है क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या है बाबू 6 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्या है प्लस 6 है ना। इसको हम क्या करेंगे, इसका शून्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट, है ना। इसको हम फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, मतलब शुरू और अंत को गुना करेंगे, कितना आएगा बाबू 6x स्क्वायर आएगा। ठीक है, कितना आएगा 6x स्क्वायर आएगा। अब 6x स्क्वायर आएगा, है ना, और तो हम लिख देते हैं x स्क्वायर, है ना। और इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर इतना ही आना चाहिए। जैसे तो उसको तोड़ने के लिए क्या करना होगा, हमको इसको देखना होगा कि 6 को हम जब तोड़ते हैं तो गुणनखंड करते हैं, कितना आता है 3 और 2, और 3 और 2 के बीच में कोई संबंध है जिसे 5 आ जाए, हाँ आ जाए। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ कर्जा में तो हम क्या करते हैं, 2 को भी कर्जा में रखते हैं और 3 को भी कर्जा में रखते हैं। कर्जा और कर्जा जोड़ देंगे तो सब कर्जा कहलाएगा। तुम्हारे घर में मामा कर्जा ले लें, है ना, और दादाजी कर्जा ले ले, है ना, तो दोनों मिला क्या होगा, कुल कर्जे ना होगा। तो -2x और क्या जाएगा -3x प्लस कितना हो जाएगा बाबू 6, है ना। तो ये लाइन और ये लाइन में कुछ अंतर नहीं है, देखो शुरू मिल रहा है ना और अंत मिल रहा है ना। चलो ठीक है, बीच वाला भी मिल रहा है -2x -3x -5x। चलो ठीक है, तो हमें क्या करना है सबसे पहले, उसके बाद देखो
और जो है थोड़ा सा हम डिटेल में बताते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x गुने एक्स, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं, फिर क्या 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। चलो इसको हम लिख सकते हैं कि -3 इंटू एक्स और प्लस अच्छा को लिख सकते हैं 2 गुने 3, है ना। अब देखो हम कॉमन लेंगे, क्या है बाबू, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बाहर निकालते हैं x तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। चलो ठीक है, अब यहाँ क्या बाबू, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन लेना क्या है ये तो समझना है कि माइनस में लेना है या प्लस में लेना है। तो एक काम करो, यहाँ पर जो सिमिलर है वही लिख दो, x माइनस 2। अब तुम इसमें गुना करो उतना कि जिससे ये आ जाए तुमको, यानी -3x आ जाए, ठीक है। तो कितना गुना करना होगा, -3। चलो हो गया ना। अब देखो करके देख लो, -3x है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 आ रहा ना। चलो अब उसके बाद क्या करना है, जो सेम है उसको एक बार लिख लेना है, x माइनस 2 को हम लिख लिए एक बार, मतलब कॉमन लेते हैं असल में, ठीक है। और कॉमन ले लिए तो बताओ इसके साथ ये गुणाम है, इसके साथ ये गुणाम है, जब हम कॉमन लिए तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा, x और -3 बचा, तो x और -3, क्योंकि इसको इससे गुना करेंगे तो हमको यहाँ से यहाँ मिलेगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो हमको यहाँ से यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब वो देखो, और टोटल बराबर में क्या चलेगा बाबू, शून्य, क्या चलेगा, शून्य। हमने ऐसा मान लिया था कि कोई एक ऐसा है x का मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दिया है, शून्य कर दिया है ना। तो यहाँ क्या है, ये a कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, b कहलाएगा, है ना। जब a इंटू बी बराबर क्या हो, 0 हो, तो a बराबर भी क्या होगा बाबू, a बराबर भी क्या होगा, गुणा में तो उधर जाएगा तो भागा में, तो a बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। चलो ठीक है, a इंटू बी बराबर क्या होगा बाबू, 0 हो, है ना। तो ये गुणाम है तो उधर जाएगा तो भागा में क्या हो जाएगा, तो ये भी 0 होगा, ठीक है। b बराबर भी 0 होगा, तो इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0 रख देते हैं, ठीक है। इसलिए सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना, और क्या बाबू x माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। तो माइनस में 2 जाएगा तो प्लस में, माइनस में 2 जाएगा तो प्लस में। चलो तो ये क्या हो गया, शून्य निकाल दिए, ठीक है। क्या निकाल दिया हम, शून्य निकाल दिए, और ये इसका भी शून्य क्या आएगा, 2 और 3 ही आएगा। क्यों आएगा, इसके पीछे का कारण है कि इसमें 2 गुना रखे हैं, इसमें 2 गुना कर दिए, 5 दूना 10, अच्छे दूना 12, तो इसका भी शून्य वही आएगा जिसका इसका जो आया है। क्यों, क्योंकि ये दोनों बहुपद क्या सेम है ना। 2 कॉमन निकाल करके 0 गुना में तो उधर भेज देंगे भागा में, है कि नहीं। चलो तो रहने देते हैं यहां तक, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, है ना। शून्य तो शून्य तक हम पहुंच गए। अब हम क्या है, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद से संबंधित सूत्र को करेंगे, है ना। उनके शून्यकों के बीच में संबंध पे आधारित क्वेश्चन को करेंगे, है ना। उनके शून्यकों के बीच में जो संबंध है ना, उससे आधारित प्रश्न को हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर होगा काफी हद तक खत्म हो जाएगा, है ना। चलो हम बात करते हैं द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद की, है ना। इधर हम कर लेते हैं बात द्विघात बहुपद की, और इस तरफ हम कर लेते हैं त्रिघात बहुपद की बात, है कि नहीं। द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो द्विघात मतलब क्या, अधिकतम घात 2 गुण होना चाहिए, द्विघात बहुपद, है ना। द्विघात बहुपद तो द्विघात बहुपद क्या हो सकता है बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या हो सकता है बाबू, c हो सकता है। बताओ इसकी कितने अधिकतम घात, 2 घात, है ना। तो शून्य की संख्या कितना होगा बताओ, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, शून्य 2 होंगे, एक अल्फा होंगे एक बीटा होंगे, एक अल्फा होंगे एक बीटा होंगे, है ना। अल्फा होंगे और बीटा होंगे। जैसे देखो अभी तुरंत लिए थे, क्या लिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या था 6, तो इसके कितने शून्य का आए थे, 2 शून्य का आए थे। कौन कौन आए थे बाबू, अल्फा इक्वल टू 2 तो बीटा इक्वल टू 3 आया था, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 3 आया था। चलो ठीक है, तो ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो शून्य निकालना जान गया, एक अल्फा और बीटा निकल जाएगा फर्स्ट इंटू लास्ट करके। अब क्या है, शून्यकों के बीच में कहीं ना कहीं संबंध है। क्या संबंध है, तो देखो जैसे क्या संबंध हो सकता है कि जैसे हमसे पूछ दे कोई कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का जोड़ 5 आएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कर दे, अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा गुने बीटा कर दे, तो क्या करेंगे, दोनों गुना करेंगे, 3 दूना 6, है ना। इस प्रकार के तो हर बार जो है हम हर बार पहले इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, फिर फर्स्ट इंटू लास्ट करने के बाद शून्य आएगा, तब फिर हम उसको जोड़ेंगे और गुना करेंगे, है ना। और इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है समझना, है ना। यहाँ पर काम आएगा कि तुमने a और b समझा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और अचरपद क्या होते हैं, c होते हैं। ये जो समझदारी था, इस समझदारी का फायदा होगा यहाँ पर, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा को हम सबसे पहले कहते हैं शून्यकों का योग, क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा को हम क्या कहते हैं, शून्यक, बीटा को हम क्या कहते हैं, शून्यक। तो दोनों मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, शून्यक का योग, मतलब शून्यकों का योग, क्या कर सकते हैं, इसको शून्यकों का योग कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। चलो ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों
का क्या हो जाएगा बाबू, गुणनफल। शून्यकों का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसके जो प्रश्न बनेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए, है ना। और अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा हुआ ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, है ना, सी बटे ए। क्या हो जाएगा, सी बटे ए, है ना। बी का अर्थ क्या हुआ, बी का अर्थ हुआ कि, है ना, सबसे पहले बी का अर्थ हुआ माइनस, है ना। बी मतलब क्या हो गया, एक्स का गुणांक, किसका गुणांक, एक्स का गुणांक, है ना, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक यहाँ पर कौन है, बी है। एक्स के साथ गुणा में कौन है, बी है, बटे ए कौन है बाबू, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ पर ए क्या है बाबू, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। हम गुणांक बता चुके हैं ना, गुणांक बता चुके हैं। चलो ठीक है, वहां पर क्या है बाबू, सी क्या है, अचर पद, है ना। तो क्या है, सी अचर पद, अचर पद, है ना, अचर मतलब जिसका मान नहीं बदलता, इस संख्या के रूप में रहेगा। ये क्या है बाबू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना। तो इस पे आधारित हम प्रश्न को सोल्व करते हैं पहले, सबसे पहले। चलो ठीक है, तो हम इधर प्रश्न लिखते हैं, उधर सोल्व करते हैं। तो द्विघात बहुपद, उसके बाद हम आ जाएंगे द्विघात सूत्र पे, है ना। हम 3 प्रश्न ले लेते हैं और तीनों प्रश्न में हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे माइनस 3x स्क्वायर प्लस क्या बाबू 7x और प्लस क्या बाबू 6 है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या है 7 है। चलो ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर, है ना, माइनस क्या बाबू 2x प्लस 5 है। चलो इस प्रकार से हम ले लिए। अब क्या है, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लेते हैं, है ना। क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 जो है माइनस 3x स्क्वायर, है ना, प्लस क्या बाबू 7x प्लस क्या है बाबू 6 है। तो हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या है बाबू सी है ना। तो ए के सामने कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ए का मान क्या हुआ, -3 हुआ। बताओ बी का मान क्या हुआ बाबू, बी का मान, तो बी का मान 7 हुआ, बी का मान 7 हुआ। और सी का मान क्या हुआ बाबू, सी का मान, बताओ सी का मान क्या हुआ, सी का मान क्या हुआ, सी का मान क्या हुआ बाबू 6 हुआ, है ना। सी का मान क्या हुआ, 6 हुआ। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये काम आया कि नहीं काम आया, अब यहाँ पर हमें रखना है। चलो ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब बाबू अल्फा प्लस बीटा जब भी कोई बोले तो समझो शून्यकों का योग, है ना। हिंदी में लिखा रहेगा इसे शून्यकों का योग, है ना। यहाँ पर तो नहीं लिखे ना, शून्यकों का योग क्या लिखा रहेगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या लिखा रहेगा, शून्यकों का योग। और यहाँ पर लिखा रहेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, है ना। शून्यकों का क्या है, गुणनफल, शून्यकों का क्या है बाबू, गुणनफल। कुछ इस प्रकार से लिखा रहेगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। चलो ठीक है, इक्वल टू में क्या रहेगा बाबू, माइनस बी, है ना। तो बी का मान क्या है, पहले बताओ 7 है। प्रश्न में क्या है बाबू, अथी फॉर्मूला में क्या माइनस है, और यहाँ पर क्या है, बी का मान 7 है, तो 7 दे दिए, है ना। अब बटे क्या है, ए का मान क्या है बाबू, -3, तो ए का मान -3, माइनस से माइनस खत्म, कितना बचा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है बाबू, 7/3 आया। ठीक है, उसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है बाबू, c/a है, c/a। बताओ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c/a। तो c का मान क्या बताओ 6 है। अब बताओ a का मान क्या है इस बहुपद के लिए बाबू, -3 है। तो इसी बहुपद के लिए बोला है, काट देंगे कितना होगा 2, मतलब कितना हो जाएगा बाबू, -2, है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 1 सोल्व हो गया। ठीक, उसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 2 सोल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 जो है कुछ इस प्रकार से है। क्या प्रश्न नंबर 2 कि -2x स्क्वायर -5x प्लस क्या है बाबू 7 है। अब पूछ देगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बाबू, c/a। चलो ठीक है, तो यहाँ पर a का मान क्या है बाबू, a का मान जो है, a का मान है -2, a का मान क्या होगा, x स्क्वायर का मान ही क्या होगा, a का मान होगा, तो क्या हो जाएगा -2। b का मान क्या है बाबू, b का मान क्या है बताओ, b का मान क्या है, -5 है। b का मान कौन होगा, x का गुणांक, है ना। x का गुणांक क्या कहलाएगा, b का मान, है ना। अचर पद कौन होंगे, c, तो कितना है 7। अब बताओ -b/a है, -b/a है ना। यहाँ पर लिख देते हैं c का मान क्या है बाबू 7, c का मान कितना है 7 है। चलो ठीक है, इसको हम कवर कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो अब क्या है -b, तो माइनस हम दे दिए सबसे पहले। b का मान कितना है बाबू बताओ, -5 है। चलो ठीक है, a का मान कितना है बाबू, a का मान -2 है। चलो ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 5/2 और माइनस आगे आ जाएगा। चलो ठीक है, अब क्या बाबू c/a, c का मान कितना है बताओ 7 है, तो 7 2, a का मान कितना है बताओ, a का मान -2 है, तो -2 दे दिए। चलो तो अल्फा इंटू बीटा निकल गया इसका भी, है ना। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, है ना।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है कुछ इस प्रकार से है, क्या है कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है हमको ना, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो क्या हो जाएगा माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बाबू, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, सी बटे ए का मान क्या है बताओ, यहाँ पर ए का मान क्या है बाबू -4 है। चलो बी का मान क्या है बाबू, बी का मान क्या है -2 है, और सी का मान क्या है बाबू 5 है। चलो माइनस, तो माइनस दे दिए। बी का मान क्या बताओ -2 है, ए का मान क्या बताओ -4 है। चलो बताओ सी का मान क्या है बाबू 5 है, ए का मान क्या है बाबू -4 है। चलो हल कर दो इसको, माइनस माइनस प्लस 2 -4 है ना, कर देंगे कितना हो जाएगा 1/2, मतलब -1/2 है ना। चलो अंतिम हल है ना, तो ये हो जाएगा बाबू 5/4 है, तो हम लिख देंगे 5/4 किसमें, माइनस में। चलो ये हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब क्या है, अब ये तो हो गया बाबू, ये तो हो गया, चलो ठीक है। अब द्विघात बहुपद में एक और प्रश्न हो सकते हैं, क्या प्रश्न हो सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि कुछ इस प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं, क्या प्रश्न हो सकते हैं देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं कि मान लो शून्य दे रखा है, जैसे अल्फा का मान 2 दे रखा है और बीटा का मान कितना दे रखा है बाबू 3 दे रखा है ना। बहुपद ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करें है ना, बहुपद ज्ञात करें, ठीक है, बहुपद ज्ञात करें। तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान क्या हो सकता है, एक्स को ही नहीं, एक्स के मान को ही ना अल्फा कहते हैं बाबू है ना, और एक्स के मान को ही बीटा कहते हैं। एक एक्स का मान कहा जाता है अल्फा, तो एगो एक्स का मान क्या कहा जाता है बीटा। चलो ठीक है, तो एगो जो है एक्स का मान क्या कहा जाएगा बीटा, एगो क्या कहा जाएगा अल्फा। अब देखो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, अल्फा माइनस क्या हो जाएगा बाबू एक्स इंटू है ना, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, और इन दोनों को क्या कर देना, गुना कर देना है। चलो ठीक है, तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा बी माइनस एक्स। चलो इसको गुना करेंगे क्या मिलेगा बाबू, इसको अगर हम गुना कर दें क्या हुआ, अल्फा माइनस एक्स नहीं हुआ, एक्स का मान ही क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा है ना। तो इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू माइनस एक्स अल्फा है ना, और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू माइनस एक्स बीटा है ना, और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं प्लस एक्स स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या है बाबू उसके बाद है ना, ईवी माइनस, तो ये दोनों को हम एक साथ लिख करके कॉमन ले लेंगे है ना, माइनस ले लिए, और ये दोनों कॉमन क्या है, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो एक्स बाहर निकाल दें तो क्या बचा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा। कैसे बचा, देखो ये दोनों को गुना करो तो क्या होगा माइनस एक्स अल्फा, और ये दोनों को गुना करो माइनस हो जाएगा है ना, एक्स बीटा आ गया ना, और इसको लास्ट में लिख लो है ना, अल्फा प्लस बीटा है ना। और एक काम करो, ऐसे ही करना है तुमको, x इक्वल टू अल्फा लिखना है, और क्या लिखना है x इक्वल टू बीटा है ना, और प्लस में तो जाएगा माइनस में, तब गुना करना है। तो इसी में क्या हो जाएगा उलझन जैसा हो जाता है, तो क्या कहलाएगा, इसको हम कहते हैं द्विघात सूत्र। क्या कहते हैं बाबू, द्विघात सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस है ना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है ना, एक्स को इधर लिख दिया जाता है ना, कई लोग यहाँ भी लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा सूत्र। क्या हो जाएगा बाबू, सूत्र हो जाएगा है ना। तो हम देख लिए, क्या देख लिए, द्विघात बहुपद के सूत्र है ना, द्विघात बहुपद के सूत्र है ना, द्विघात बहुपद के सूत्र, द्विघात सूत्र जिसको हम क्या कहते हैं द्विघात सूत्र है ना, द्विघात सूत्र। तो हम द्विघात सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या है बाबू, तो द्विघात सूत्र कुछ इस प्रकार से है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या है बाबू एक्स है ना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है, ये द्विघात सूत्र है। चलो देखो प्रश्न बनता है कि अल्फा का मान दे ले 2 और बीटा का मान कितना दे ले बाबू 4 दे ले, तो बहुपद ज्ञात करें। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा कि अल्फा का मान दे ले 3 और बीटा का मान कितना दे ले बाबू, बीटा का जो मान है वो दे ले -3 है ना, तो बहुपद क्या बनेगा है ना, कुछ इस प्रकार से। फिर अगला जो प्रश्न होगा कि अल्फा का मान दे ले 2 दे ले है ना, बीटा का मान कितना दिया है बाबू 3 दिया हुआ है, बहुपद ज्ञात करें है ना। 3 ही प्रश्न लेते हैं, और देखो इसको हम चाहेंगे तो सूत्र पे भी बना सकते हैं और बिना सूत्र के भी बना सकते हैं है ना। बिना सूत्र के कैसे बना सकते हैं, ये प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में है ना, ये अल्फा की जगह हम कर देते हैं एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2। क्यों एक्स रखेंगे, क्योंकि अल्फा ही एक्स है ना, एक्स को ही हमने अल्फा ने कहे थे। चलो तो इसको मान लिए, क्या मान लिए एक्स इक्वल टू 2 है, और एक्स इक्वल टू क्या मान लिए -4, और प्लस में दे जाएगा तो माइनस में है ना, क्या जाएगा बाबू एक्स माइनस 2 इंटू है ना, माइनस में तो दे जाएगा तो प्लस में ना, प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, क्या जाएगा बाबू एक्स माइनस 4, दोनों को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर है ना, इसको गुना करेंगे क्या आएगा -4x
इसको इसको गुना करेंगे -2x, इसको इसको गुना करेंगे कितना होगा 4 गुना 8। चलो तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और कर्जा कर्जा को जोड़ेंगे कर्जा में आएगा है ना -6x, कितना हो जाएगा -6x प्लस कितना हो जाएगा बाबू 8। तो ये हमारा बहुपद तैयार हो गया है ना। हम इसको सूत्र के माध्यम से बना लेते हैं। सूत्र क्या बाबू, द्विघात सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या है बाबू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा इंटू क्या है बाबू बीटा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या दे रखा है 2 दे रखा है, बीटा क्या दे रखा है 4 दे रखा है, तो 2 + 4 इंटू क्या कर देते हैं बाबू एक्स, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या है 4 गुना 8 है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बाबू 6x है ना, प्लस क्या हो जाएगा बाबू 8। तो देखो दोनों में क्या है उत्तर समान आया है। चलो ठीक है, तो ये हो गया है ना। और इस प्रश्न को क्या है करना है, अपने खुद से सोल्व कर देना, ठीक है। ये प्रश्न जो दे रखे हैं 1 2 3 है ना, और भी प्रश्न तुम अपने मन से ले सकता हो, बना सकता। चलो ठीक है, तो ये त्रिघात सूत्र द्विघात सूत्र हो गए। उसके बाद हम त्रिघात सूत्र पे आते हैं, त्रिघात बहुपद पे आते हैं है ना। त्रिघात बहुपद से जो संबंधित प्रश्न होंगे उस पे हम आते हैं है ना। टाइम ज्यादा हो गया ना। चलो त्रिघात पे आते हैं, त्रिघात है ना, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या आ जाते हैं। त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा बाबू, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, सबसे पहले देखो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है क्या होता है ax³ है ना, प्लस क्या होता है बाबू bx² प्लस क्या है बाबू cx प्लस क्या है बाबू d इक्वल टू क्या है 0 है ना। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं संभव, बताओ। शून्यकों की संख्या कितना होगा बाबू 3 होगा। शून्यकों की संख्या क्या होगा 3 होगा, अल्फा और बीटा और गामा होगा है ना। और तीनों के बीच में कहीं ना कहीं संबंध है ना, इनके शून्यकों के बीच में संबंध है। कैसा संबंध है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना इक्वल टू क्या होगा, फिर इनके शून्यकों के गुणनफल, परस्पर गुणनफल का योग है ना, परस्पर गुणनफल का योग है ना। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा है ना। कुछ नहीं बच गया अंतिम में, तो फिर से वापस अल्फा है ना। और एक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है ना। तो ये तीनों को क्रमबद्ध लिखना है। और क्या करना है तुमको है ना, एक ऊपर में भी मतलब का लिखना है a बटे b और b बटे a बटे सॉरी a बटे a है ना, और b बटे a और c बटे a और d बटे a लिखना है। और आगे माइनस और पीछे माइनस है ना, ऊपर में माइनस और नीचे में माइनस, बस ये फॉर्मूला बन गया है ना। बस इसको क्रमबद्ध रखना है कि जो परस्पर गुणा वाला योग है ना, परस्पर गुणा होते हुए योग है, परस्पर गुणा होते आपस में गुणा हो रहा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, और सबका योग है। तो बीच में रखना है, और प्लस वाला को ऊपर और गुणा वाला को नीचे है ना। a बटे a करते चलना है, b बटे a करते चलना है, c बटे a और d बटे a है ना, ऊपर माइनस नीचे माइनस, सूत्र बन गया। चलो ठीक है, तो ये हो गया है ना। और इस पे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। और इसका त्रिघात सूत्र क्या होगा बाबू, त्रिघात सूत्र हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से त्रिघात सूत्र हो जाएंगे। त्रिघात सूत्र, द्विघात बहुपद पढ़ने के बाद क्या है, त्रिघात सूत्र समझ में आ जाता है कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, इनके शून्यकों के बीच में है ना कहीं ना कहीं संबंध हो गए। तो यहाँ पर कम बताते हुए हम चलते हैं, मतलब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को काटते हुए चलते हैं, ठीक है, क्योंकि समझ नहीं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात सूत्र कैसे बनेंगे, जैसे देखो यहाँ पर 3 शून्यक दिया रहेगा, कौन दिया रहेगा बाबू, अल्फा इक्वल टू एक्स है ना, अल्फा अति बीटा इक्वल टू एक्स है ना, गामा इक्वल टू क्या होगा बाबू एक्स, प्लस में तो दिया जाएगा तो माइनस में अल्फा माइनस एक्स गुने है ना क्या जाएगा बाबू बीटा माइनस एक्स गुने क्या जाएगा बाबू गामा इंटू एक्स है ना। और इन सभी को हम गुना कर देंगे, इन सभी को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, त्रिघात सूत्र हो जाएंगे। क्या है त्रिघात सूत्र, बताओ तो, हो जाएंगे त्रिघात सूत्र हो जाएंगे। इसको हम नहीं लिखने का प्रयास करेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, उसमें होता था एक्स स्क्वायर ना, इसमें हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, फिर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और क्या हो जाएगा बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा है ना, इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और अंतिम में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है ना। फिर उसके बाद हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, और लास्ट में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलो देखो मिला तो हम सही लिखे हैं, सही लिखे हैं सूत्र, सही लिखे हैं। चलो ठीक है, अरे हमको भी याद हो गया, चलो बनाते बनाते याद हो गया। इन तीनों को हम गुना कर देंगे ना, अगर यहाँ पर नहीं देखे थे, देख लो अभी तो खुलिए नहीं रहा था। चलो ये हो गया, याद हो जाता है ना। बस ये याद रखना कि बीच वाले को लेना तो एक्स स्क्वायर को लेना है, ठीक है। और क्या है, प्लस को लेना तो क्या लेना है, एक्स को लेना है, गुना को लेना तो क्या लेना है, अच्छा पद लेना है, एक्स पर पावर 0 को ले लेना। यहाँ पर एक्स पर पावर 0 लिख देंगे तो मना करेगा तुम की, हम लिख देंगे अल्फा इंटू क्या लिख देंगे बाबू, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है ना, इंटू क्या लिख देंगे एक्स पर पावर 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे है ना। किसी भी संख्या पर पावर 0 तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। चलो तो इस प्रकार इस पर जो प्रश्न, इस पर
प्रश्न बनाए जा सकते हैं, है ना, प्रश्न बनाए जा सकते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, एक, हाँ, त्रिघात सूत्र नहीं चाहिए कि क्या है, एक्स स्क्वायर उल्टा लिख दिए कि क्या है, इंटू एक्स, अच्छा उल्टा लिखा गया बस यहाँ, अच्छा यहाँ ये नहीं गलती हुआ, चलो ठीक है, यही ना। अच्छा ये दोनों को, ये तीनों को गुना करेगा ना बाबू तो मिल जाएगा, है ना। हम यहाँ यहाँ आगे में एक्स को रखें, ई माइनस है, प्लस है ना, अच्छा ई माइनस है, लो यही ना, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, अरे आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, एक्स क्यू है ना, ये माइनस है, माइनस अल्फा प्लस बीटा है माइनस, हाँ तो बस कोई दिक्कत नहीं, सही है। देखो क्या है कि एक्स क्यू है ना, फिर क्या है बाबू माइनस, है ना, फिर क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या है गामा है, इंटू क्या है बाबू एक्स स्क्वायर है। तो देखो ये जो पद है यहां लिखे, ये तो इस पद को हम यहां ले चल जाए, चिन्ह सही लिख गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये माइनस में है तो ये माइनस में है, यहाँ कोई दिक्कत, और ये प्लस में है तो क्या बाबू प्लस में है, क्या जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, चलो ठीक है, और क्या बाबू इंटू में एक्स है, चलो प्लस में क्या है लास्ट में बाबू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, ये ना, यही सूत्र ना है, सही तो हुआ, चलो ठीक है। तो इस पे हम प्रश्न बनाएंगे, चलो ठीक है। तो इसको जो है ना, ये फॉर्मूला को बनाना नहीं है, याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि बनाता है कोई और, है ना, समझा कि नहीं, वहां पर बनाएगा तो टाइम नहीं बच पाएगा, याद कर लेना इसको, ठीक, ये तो हम बता देते हैं सिर्फ। अब क्या है, देखो जैसे हमारे पास कोई एक बहुपद होगा, कोई एक बहुपद होगा, चलो मान लेते हैं बहुपद होगा, क्या होगा नहीं मालूम है, चलो उसका व्यापक रूप ले देते हैं, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या बाबू सी एक्स प्लस क्या है डी इक्वल टू क्या बाबू जीरो है, डी इक्वल टू क्या है बाबू जीरो है ना, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे, एक अल्फा होगा, एक कौन होगा बाबू बीटा होगा, एक कौन होगा गामा होगा, है ना, मान लेते हैं 2 है 3 है 5 है, चलो ठीक है, 2 है 3 है 5 है, ठीक है, अल्फा 2 है, बीटा क्या है बाबू 3 है और गामा क्या है 5 है ना। तो त्रिघात सूत्र क्या होता है बताओ, एक्स क्यूब है ना माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा है ना प्लस गामा इंटू क्या होता है बाबू इंटू एक्स स्क्वायर होता है, और प्लस क्या होता है बाबू अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा है ना, इंटू एक्स होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है, 3 होता है त्रिघात सूत्र, इसी को हम कहते हैं। तो इससे हम त्रिघात सूत्र निकाल लेते हैं, है ना, क्या बाबू एक्स क्यू है और क्या बाबू इसमें हम अल्फा धरते हैं, बीटा धरते हैं, बीटा कितना हमारा बाबू 3 है और गामा कितना है 5 है, एक्स स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद क्या है बाबू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब बताओ 3 गुना 6 है ना, चलो फिर क्या है बाबू बीटा इंटू गामा है ना, तो 15, चलो ठीक है। उसके बाद क्या है बाबू गामा इंटू अल्फा है ना, गामा इंटू अल्फा 5 गुना 10 है ना, इंटू क्या हो जाएगा बाबू एक्स, चलो तो एक्स रखिए, अभी तीनों को गुना कर दो, बताओ 3 गुना 6 अच्छा 5 30 है ना, 6 30, चलो ठीक है। तो क्या बन गया त्रिघात सूत्र बन गया, अति त्रिघात बहुपद बन गया है ना, जोड़ दो कितना हो जाएगा बाबू 5 5 10 10 एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना होगा बाबू है ना 10 और 10 20 और 5 25 और 25 6 कितना हो जाएगा बाबू 25 6 कितना हो जाएगा 31 है ना, 31 एक्स प्लस कितना हो जाएगा 30 है ना, चलो 3 घात 2 घात और 1 घात और क्या है बाबू 0 घात है ना, ये क्या बन गए त्रिघात बहुपद बन गए, क्या बन गए त्रिघात बहुपद बन गए। चलो अब क्या निकालते हैं, इसके तीनों फॉर्मूलाज निकालते हैं है ना, तीनों फॉर्मूलाज क्या रहता है बाबू, तीनों फॉर्मूला है ना, तीनों फॉर्मूला में से है सबसे पहला क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, फिर दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, क्या है बाबू क्या है, तो इसका होता है ए बटे ए के बाद क्या होगा बी बटे ए और क्या हो जाएगा सी बटे ए और क्या हो जाएगा डी बटे ए, डी बटे ए। ये प्रश्न ये जो है ना ये याद कर लेना है, याद करने में ही फायदा है क्योंकि बाबू धोखा खा सकता है। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है बताओ, क्या होता है ए एक्स क्यूब है ना प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या है बाबू सी एक्स प्लस क्या है डी है ना, तो यहाँ पर जो ए का मान है, ए का मान क्या है बाबू, ए का मान क्या है बताओ, ए के सामने क्या आएगा 1 है ना, तो ए का जो मान है 1 है और बी का मान क्या है बाबू 10 है, बी का मान क्या है बाबू 10 है, चलो सी का मान क्या है बाबू, सी का मान कितना है, सी का मान 31 है, सी का मान कितना है 31 है और डी का मान क्या है बाबू, डी का मान कितना है बताओ 30 है, चलो ठीक है। तो वहां पर धरते जाएंगे आंसर आते जाएगा है ना, क्या बाबू माइनस है, बी का मान क्या है बताओ वहां से देख करके 10 है ना, तो क्या हो जाएगा -10 बटे ए का मान क्या है बाबू, ए का मान 1 है
तो क्या हो जाएगा -10, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा 10 -10। चलिए ठीक है, अब इसमें इसको हम निकालते हैं, है ना, इसको निकालते हैं तो क्या है बाबू सी बटे ए, सी बटे ए का मतलब क्या है 31 बटे ए का मान क्या बाबू 1, मतलब 31 आ जाएगा, है ना। और क्या माइनस डी बटे ए, तो माइनस दे दिए सबसे पहले, डी का मान क्या है बाबू, डी का मान कितना है बताओ 30 है, डी का मान कितना है 30 है। चलो अब बताओ नीचे में क्या बाबू ए है, ए का मान कितना 1 है, तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा, ये आ गया -30, 31 और -10। देखो हम यहां से भी बता सकते थे, है ना, यहाँ पर कितना है बताओ, यही है -10, देखो है यही ना है, बताओ कितना है 31 है, और लिखिए बाबू 30, है ना। एक ही प्रश्न में जब दिखाएं तो कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ, क्या है ना, बड़ा गजब कॉन्सेप्ट है। एक ही प्रश्न में जब हम दिखाएं सारा चीज तो लगा सब तो एक ही बात है, बस इसे गोल गोल घुमाया गया है प्रश्न, है ना, और प्रश्न को तरह तरह से बनाया गया है ना, गोल गोल घुमाया गया है। तो ये क्या है, त्रिघात सूत्र हो गया खत्म, है ना। उसके बाद जो है हम और कुछ नहीं बताएंगे इसमें, है ना, क्योंकि और ज्यादा प्रश्न हम लेंगे तो टाइम ज्यादा, है ना, ले लेगा, और टाइम है भी नहीं। थोड़ा सा भाज्य और भाजक के ऊपर जो है प्रश्न हम दे देते हैं। उसके बाद हम मान बता देते हैं थोड़ा सा, है ना, मान जो था ना ग्राफ का वो बता देते हैं। टाइम है, चलो टाइम तो थोड़ा बहुत है। जैसे देखो क्या है, हम बहुपद लेते हैं, है ना, बहुपद क्या लेते हैं x² - 5x + 6 लेते हैं। अब हम इसमें कहेंगे कि P2 का मान निकालो, तो P2 का मान मतलब जहां जहां x नजर आएगा वहां 2 रखना है। तो P2 मतलब क्या है 2 का स्क्वायर माइनस क्या जगह बाबू 2 और प्लस क्या जगह 6, है ना। तो P2 है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, और इसको गुना करेंगे कितना आएगा -10 + 4, है ना, कितना हो जाएगा वो +10 - 10 कितना आ गया 0, यानी P2 का मान क्या है, P2 का मान क्या है बाबू 0 आया, है ना। तो हमने जो रखा वो था x का मान, वो क्या था बाबू x का मान, और जो आया वो क्या हुआ y का मान, वो क्या हुआ y का मान, जो आया क्या आया बाबू 0 आया, है ना, तो y का मान है। तो इसको हम ग्राफ पर दर्शाएंगे, किसे दर्शाएंगे बाबू, कुछ इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, है ना, फिर क्या बाबू -1, -2, -3, है ना, फिर क्या हो जाएगा बाबू -1, -2, -3, ठीक है, 1, 2, 3, है ना, 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा बाबू 0, है ना, 0 हो जाएगा कौन y, पहले तो x कितना होगा 2 होगा, चलो x कौन है 2 यहाँ है। अब y ऊपर बढ़ना चाहे 0 पर तो यहीं पहुंच गए, तो ये क्या है यहाँ है, तो यहाँ पर ऐसे काटेगा, ठीक है। फिर मान लो एक बार और मान लो, है ना, इसी बहुपद में हम दे दिए 3, है ना, अब P3 दे रहे हैं तो भी क्या है मान 0 आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, है ना, और फिर इस बार ऐसे काटेगा। तो ग्राफ को जितनी बार x अक्ष को काटा जाएगा उसके उतने शून्य संभव होंगे, उसके उतने शून्य क्या होंगे संभव होंगे, और जब नहीं काटेगा कब x अक्ष को नहीं काटेगा, y अक्ष को कब काट सकता है, x अक्ष को कब काट सकता है, y अक्ष को कब काटेगा जब y का मान दे देगा 3 और x का मान क्या रहेगा 0, है ना, तब y अक्ष को काटेगा, और y अक्ष को काटेगा तो कोई भी शून्य नहीं होगा, ठीक है। और एक हो सकता है कि x का मान रहे 1 और y का मान कितना रहे 2, मतलब हम धरे बहुपद में 1 तो आए मेरा मान कितना 2, तो 1 यहाँ हो जाएगा 2 यहाँ हो जाएगा, और ये बिंदु यहाँ बनेगा, कभी भी x अक्ष को नहीं काटेगा, तो जो x अक्ष को काटेगा वही शून्य होगा। देखो ये क्या है 2 जो है ना इस बहुपद का शून्यक है, ये बात दर्शाता है, और 3 भी क्या इस बहुपद का शून्यक है ना, इसीलिए ना यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है, ठीक है। तो ये हो गया p का मान, ये क्या हो गया p का मान। इसको हम मिटाते हैं। तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए जो है इतना ही है, अगले लेक्चर में जो है हम अगले चैप्टर को कवर करेंगे, है ना, काफी कम समय में, है ना। जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस प्रकार से जो है सभी चैप्टर आते रहेंगे, है ना, कोई भी चैप्टर बचेगा नहीं, एक भी चैप्टर बचने वाला नहीं, प्रायिकता तक आएगा, है ना। टोटल 15 दिन में 15 चैप्टर है कि नहीं।